जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या फिर कोई भी अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या फिर झारखंड के जूनियर आकांक्षा 40 एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो एक अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ और ये फोकस दूरी, ये दोनों के बीच में जब हम कोई भी बिंब यानी वस्तु को रखते हैं तो जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। दोनों ही केस में अवतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से एक है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जबकि दर्पण में एक ही मुख्य फोकस होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस में जो है 2 गोलीय परावर्तक पृष्ठ होते हैं। लेंस में इस प्रकार से 2 गोलीय परावर्तक पृष्ठ होते हैं, ठीक है, जबकि जो दर्पण में है वो एक ही होता है, चाहे ये अवतल हो या फिर उत्तल हो, तो एक ही होता है। इसलिए जो है दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है, जबकि जो है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। ये आपका जो है आपतन कोण के साइन का वैल्यू और अपवर्तन कोण के साइन के वैल्यू के अनुपात का मान जो है वो स्थिर रहता है, यानी स्थिरांक होता है एक तरह से, उसे जो है अपवर्तनांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन या फिर परावर्तन दोनों के 2 ही नियम होते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, और उसके बाद दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण के साइन का वैल्यू और अपवर्तन कोण के साइन का वैल्यू का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। किसी भी एक माध्यम के लिए आपतन कोण के साइन का वैल्यू और अपवर्तन कोण के साइन का वैल्यू स्थिर रहता है,
उसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये दो ही नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। क्वेश्चन नंबर 14 है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा जो है वस्तु का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा जो है आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें जो है वस्तुओं को देखने योग्य शक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा जो है वस्तु के आकार का बराबर और सीधा और हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या आर बटे में 2, तो ये हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक उत्तल लेंस है और इसका जो है 2 पॉइंट हो जाएगा, इधर जो है f1 और ये 2f1, ये f2 और ये 2f2 हो जाएगा, ये 2f1, इसी को जो है 2f बोलेंगे हम लोग। और उसके बाद ये अनंत मान लो इधर हो जाएगा, अनंत यानी बहुत दूर तक, और उसके बाद 2f1 के बीच यानी मान लो यहीं पर बीच में ही कहीं पर हो जाएगा, यानी इसके परे हो जाएगा 2f के परे। अब यहाँ अगर रख दिए हैं कोई भी बिंब यानी वस्तु को, तो इसका जो प्रकाश का किरण है यदि मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो ये जो है फोकस से टकराएगा, ठीक है। और अगर यदि मुख अक्ष की धुरु से निकल जाएगा, ये यहाँ से धुरु से लेंस के, तो इधर से फिर ये यहाँ टकराएगा। तो यानी कि देखिए इसके, ठीक है, इसके जो ये f2 है और ये 2f2 है, इसके बीच में बनेगा। और देखिए ये बिंब है और ये प्रतिबिंब, यानी छोटा है प्रतिबिंब, और उसके बाद उल्टा भी है, ये मुख अक्ष के नीचे साइड यानी उल्टा भी है, उल्टा भी है और छोटा भी है और वास्तविक भी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। सूक्ष्मदर्शी जो है कई लेंसों से बनकर एकल लेंस है एक प्रकार का, तो ये इसका उपयोगिता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा जो है आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो ये जो है दोनों ही दर्पण में होता है, अवतल या उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण फोकस पर अभिसारित, मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है, और हमारा अगर प्रकाश फोकस से अभिसारित होगा तो यहाँ से टकराने के बाद ये क्या करेगा, इसे चल जाएगा, ठीक है, समांतर चल जाएगा मुख अक्ष के।
और अगर उत्तल में भी यही होता है, ये मुख अक्ष है और यहाँ से अगर टकराएगा तो ये जो है रिटर्न चलाता है इस प्रकार से। यानी कि दोनों ही में ही क्या होता है कि फोकस पर अभिसारित होने वाली किरण पुंज जो है परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेल लगा कागज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारभासक। क्योंकि पारभासक उसे कहते हैं जिस वस्तु से जो है कोई भी प्रकाश हल्का बहुत मतलब निकल पाता है, तो उसे हम लोग पारभासक बोलते हैं। और तेल लगा कागज जो है एक प्रकार का पारभासक है, क्योंकि तेल लगे कागज में हल्का बहुत जो प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण एनी टाइम क्या करता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या फिर बड़ा बने या छोटा बने या बराबर भी बन सकता है। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण का ये ध्रुव मान लो और ये फोकस, इसके बीच में जब रख देते हैं, यहाँ पर ये फोकस इसके बीच में रख देते हैं, तो ये क्या करता है, इसका जो है काल्पनिक, आभासी और वस्तु से बड़ा और जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और बड़ा, यानी कि आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। तो देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, फोकस दूरी। अगर एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है तो हम लोग जो है F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P, यानी कि F बराबर 1/, और P कितना है, एक डायोप्टर है तो 1 कट जाएगा तो कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और फोकस दूरी का जो है मीटर में हम लोग उसको लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, I = R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी F मीटर के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर आपका क्या होता है, 1/, में फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपका क्या दिया है, FM दिया है। तो ये आंसर कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक दूर। क्वेश्चन नंबर 33 है, F बराबर R/2 सत्य है, किसके लिए, किस दर्पण के लिए। तो फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या R/2, और ये जो है आपका अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। ठीक है, समतल दर्पण के लिए नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण नहीं, ये लेंस होगा। ठीक, ये लेंस होगा, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग जो है 2f1 पर जब रखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, और जो है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और सेम साइज का बनेगा, समान साइज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2f1। ठीक है, और ये उत्तल लेंस होगा, दर्पण नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, यानी कि जो मोटर गाड़ी रहता है उसमें जो आईना रहता है वो किस दर्पण का रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो जो है
उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनाता है। छोटा बनाने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है, जिससे हम लोग जो है ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीरा का अपवर्तनांक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्कोहल का अपवर्तनांक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.36 होता है अल्कोहल का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा और आभासी बनता है। अवतल दर्पण हम जैसा कि बताएं कि हमेशा क्या करता है, वो जो है वास्तविक और उल्टा या फिर बड़ा हो, बराबर हो या छोटा प्रतिबिंब देगा, लेकिन जब हम लोग उसको ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं, ये जो ध्रुव है और ये फोकस इसके बीच में रख देते हैं, तो ये जो है बड़ा प्रतिबिंब देता है, आभासी देता है, और ठीक है बड़ा भी देता है, आभासी भी देता है और सीधा भी देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, तो द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और द्विउत्तल लेंस बोलेगा तो उसको जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। द्विउत्तल को अभिसारी और द्विअवतल को अपसारी लेंस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, I = R यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नहीं लागू हो पाता है, किस में लागू नहीं हो पाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है ये परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण = परावर्तन कोण होता है, ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीनों में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही जो है वो अवतल है। अवतल दर्पण भी है और अवतल लेंस भी है, क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस में जो है फोकस दूरियां है वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फोकस दूरी F बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता है -5। अब अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 यानी 0.2 मीटर, ठीक है, माइनस, ठीक है, -0.2 मीटर, क्योंकि यहाँ माइनस भी है। अब -0.2 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 से 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P यानी लेंस की क्षमता, ये हो जाएगा 1/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मीटर होगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 48 है, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा, तो यह जो है कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, तो उत्तल लेंस जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, चाहे वो बड़ा बने, छोटा बने या फिर बराबर आकार का बने, लेकिन एक स्थिति में वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है जब हम लोग बिंब को फोकसांतर के अंदर रखते हैं, यानी फोकस दूरी और जो प्रकाशिक केंद्र रहता है उसके बीच में जब रखते हैं हम लोग बिंब को, तब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है उत्तल लेंस के उपयोग से, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग 5 सेंटीमीटर का भी उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका फोकस दूरी कम होता है उसका लेंस का क्षमता बढ़ जाता है, क्योंकि लेंस का क्षमता जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र से हम लोग देख सकते हैं, तो अगर इसका फोकस दूरी कम होगा तो लेंस का क्षमता क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस का क्षमता P बराबर होता है 1 में फोकस दूरी, और फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अब ये हो जाएगा 1 में 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आएगा, 2 पच्चे 10, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 डायोप्टर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी लेंस के प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 से क्रांति कोण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मृग मरीचिका का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के, पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। क्वेश्चन नंबर 59 है, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस किसी भी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 63 है, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 64 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 से आवर्धन का ऋणात्मक नाम बतलाता है कि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ये बतलाता है आवर्धन का ऋणात्मक मान। क्वेश्चन नंबर 67 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिक सघन है, वो जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक अधिक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पानी में प्रकाश का वेग cw तथा कांच में प्रकाश का वेग cg होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, cw जो है बड़ा होगा cg से। पानी में प्रकाश का वेग जो है ज़्यादा होगा कांच में प्रकाश के वेग से। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा,
तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर हो जाएगा आपका जो है सी बटे में म्यू। और ये जो है ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है तब। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा। क्वेश्चन नंबर 72 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। हमारा जो है गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 73 है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, c/v। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 74 है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 76 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर, तो इससे जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, ये किस दर्पण में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 है, माना कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा? तो n21 यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है। तो इसका मान हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो ये देखिए थोड़ा सा अपोजिट टाइप का दिखेगा इस प्रकार से, ये लेटर पी यानी कि ये वॉ जैसा दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉ जैसा मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 86 है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 87 है, नई कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस।
तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा तो इसका मान होगा ऋणात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार जो है h डैश है और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन m का मान क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्धन m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 94 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदा आभासी और सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह समतल दर्पण है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या फिर उत्तल, दोनों ही हो सकता है क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 97 है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और अवतल दर्पण जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हम लोग जो है बिंब को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो वो जो है आभासी सीधा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब देता है और इसी स्थिति का उपयोग करते हैं हम लोग तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल और उत्तल दर्पण, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण हमेशा जो है किसी भी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा जो है उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब का सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो जो है काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में जो है आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।